श्रीजुक्त सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुवृंद एवं एठार उपस्थित आम छोट बड़ कुनि कुनि भाई और भौणी मैंने एवं मोर सहपाठीगण आज पवित्र स्वाधीनता दिवस बा अगस्ट 15 रे मत किसी कहबार सुजोग मिली मुझको धन्य मन करुँची मो कहबार जदि मोर किसी त्रुटि बा भूल हो जाए मोर आशा भरसा आपण मैंने आपणकर उदार हृदय मत क्षमा करदे। मु प्रथमे आशुतोष दास जी की क्लास 9 एक छात्र प्रथमे ए मातृभूमि ए देश ए भारत को भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी। ए भारत हूँ स्वर्णमयी भारत जार गाथा को वर्णना करले ता केबे मध्य सरीबा नहीं। जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं जगते। ए भारत धर्म रत्न आदि परिपूर्ण तेणु तो भारत को कहुई स्वर्णर भारत। ए भारत वर्ष ए मातृभूमि ए मोर जन्मभूमि एते पवित्र जे एठारे हिंदू बास करे मुसलमान बास करे एवं ख्रीस्टान मध्य बास करे। एते जाति एते वर्ण एते धर्म एते रंगर लोक मैंने बास कले मध्य एकता रही तेणु से गर्वर सहित कही पारती मुझे जड़े भारतीय आई एम इंडियन। आम भारत को आम भारत में धनरत्न को आखि आगे रखी अन्य देशर लोक मैंने पोर्तुगीज माने मुगल माने आसी आम भारत को वाणिज्य कारोबार करी निज देश को समृद्ध करने कारण आम भारत में भरी रही प्रचुर परिमाणर धन एवं संपत्ति। मुगल माने आसी आमर 1527 मसीह ए भारत को वाणिज्य करने एवं भारत वाणिज्य करी विभिन्न प्रकार धनरत्न आदि कम मूल्य रे नहीं तांको देश रे चढ़ा मूल्य रे बिक्री करने से माने प्रथमे आम ए भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक संस्थार परिचालन करथिले। परे परे इंग्रेज माने तांको ऊपर अत्याचार करिने कंपनी को अत्याचार करने नाम देदेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 मसीह इंग्रेज मैंने भारत को प्रवेश करथिले जहाद्वारा एक नूतन जुगर सृष्टि है। सेठारे थिला इंग्रेज मानक दमन नीला कूटनीति अत्याचार इंग्रेज माने भारतर अधिवासी मान शोषण करने लगिले से राजनीति करने लगिले से लुंठन करने लगिले जेते प्रकार धन रत्न आदि थिला सब तांको देश को बोही नबारे लगिले एवं भारत को कर दे गले एक गरीब राष्ट्र। तथापि मध्य आमर ए भारत 21 कोटी जनसंख्या थिबा भारत एते जनसंख्या थिले मध्य ए भारत वर्ष रे ए भारत देश रे मध्य विकास उन्मुखी देश भाव में परिचय लाभ करि परिछि। यार कारण होछि आमर सरकार आमर संविधान। भारत इंग्रेज मैंने विभिन्न प्रकार जिन लुंठन करने किंतु आम भारत पाखे परिपूर्णतार संपद रही जहाद्वारा आम भारत एक उत्कृष्ट देश पहुंची पार्टी। इंग्रेज मैंने 1757 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत दीर्घ 1990 वर्ष आम भारत को शासन करते किंतु 1775 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत इंग्रेज माने दीर्घ 190 वर्ष ए भारत रे शासन करछंती एवं निजर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे लगाइछंती। 1947 मसीहा अगस्ट 14 तारिख दिन राति 11:56 समय देश छाड़ी चली जाइए जहाँ हूँ आमर भारतर प्रथम स्वाधीन राष्ट्र भाव में से विवेचित होता। किंतु आमर ये संविधान गृहीत होता 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन। ए सब जो आम सब राजनीति रहा जो आम भारत को स्वाधीन करने पछरे केतेकर हाथ रही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस होती अन्यतम। महात्मा गांधी आम कहूचे महात्मा गांधी लाठी भारत को आजादी आसी किंतु ताहा नुहे। जदि आमर आजादी आसी केवल सुभाष चंद्र बोस जो से विभिन्न देश को बुली लोक मान एकत्रित करी इंग्रेज मान विरुद्ध युद्ध घोषणा करते। से स्लोगान देते दिल्ली चलो मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी मत रक्त दियो माने कौन मो हाथ आसी सामिल हुआ निज जीवन को उत्सर्ग कर दियो मु तुम मान स्वाधीन देवी तेबे जाई आम भारत स्वाधीन हो पार। तुमको जो गोटे गाल को चापड़ा मारुची तुम तार दुईटा गाल को चापड़ा मार। यह हूँ आमर
ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତ ରହିଲା ତାହା ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ 1857 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଭାରତର ଏପରି ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ମାର ସେବା କରିବାକୁ। ଅଦ୍ୟ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15, ଯାହାକି ଆମେ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତା ଭାରତର ହଉଛି ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାବିକାଠି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା 79 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବହୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାରତ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଲାଭ କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏ ଭାରତ ଯୋଉ ଦେଶମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ସେ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମୋର ଏ ଦେଶରେ ଏକତା ରହିଛି, ମୋ ଏ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ମୋ ଏ ଦେଶରେ କଳା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଏ ଭାରତର ଇତିହାସ ଏହା ହଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ। ଯାହାକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ତାହା ହେଇଯିବ ଆମର ଅତୁଳନୀୟ ସହିତ ସମାନ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଏ ମାତୃଭୂମିକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଧୋଇ ଦଉଛି ମହୋଦଧି। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶଭକ୍ତି ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଦେଶଭକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ବିକାଶ ହେବା ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଆମେ କିପରି ବିକାଶ ହେବା? ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି। ଆମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆମ ଦେଶ ସେତେ ପ୍ରଗତି ହେବ, ଆମ ଦେଶରେ ସେତେ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା। 2010 ମସିହାରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ହେଇଥିବା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା। ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟେଇବାନି, ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।